हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी नाम बनाना सीखने वाले हैं और अच्छे अच्छे जहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं उनको मात्राओं की अंग्रेजी नहीं पता होती है, तो आज ये समझ लीजिए बच्चों, आज हम कठिन नामों की अंग्रेजी बनाने वाले हैं। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दोगे, मेरा चैनल का नाम है वारिया 5.0 स्टडी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे बच्चों तो अंग्रेजी आपको पढ़ना आने लगेगा, क्योंकि आपके पास वीडियो जल्दी जल्दी पहुंचेगा और आप भी यदि नाम बनाना नहीं आता है तो आप आसानी से नाम बनाना सीख सकोगे। ठीक है बच्चों, और गणित भी मैं सिखाता हूं। चलिए बच्चों, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और आपको गारंटी देता हूं कि आपको नाम बनाने आने लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आप दूसरों से तेज होगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चाँद, क्या लिखा है? चाँद। अब देखिए बच्चों, जो चा लेटर है, चा लेटर की अंग्रेजी क्या होती है? CH। तो हमें पहले देखिए बच्चों, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी बड़े लेटर में, सभी को स्मॉल में, यानी पहला जो लेटर है हमारा बड़े अक्षर में होना चाहिए, बाकी सभी लेटर स्मॉल में। देखिए हमने स्मॉल में बनाया। चा का अंग्रेजी क्या होगा? CH हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चंद्रमा यानी अन्न की बिंदी है। ठीक है, तो अन्न की जो मात्रा होती है बच्चों, अब इसकी जो अंग्रेजी होती है क्या होती है? AN होती है। क्या होती है? AN। तो हमने चा का अंग्रेजी लिखा CH, अब चंद्रमा की बिंदी है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? AN हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है दा की अंग्रेजी क्या होती है? D। तो हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो गया? चांद लिख उठा है। अब उसी प्रकार देखिए बच्चों, चांदनी लिखा है, तो चांदनी का क्या हो जाएगा? देखिए CH हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है? AN लिखना है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए दा का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ना का N। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? बड़ी की मात्रा है। ध्यान देना बच्चों, जो बड़ी की मात्रा होती है इसकी अंग्रेजी क्या होती है? डबल ई। लेकिन एक बात याद रखना, जब बड़ी ई की मात्रा शब्द के अंत में हो यानी लास्ट में हो तो बड़ी ई डबल ई ना लिखकर क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर डबल ए लिख सकते हैं तो भी सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी डबल ए लिखोगे तो भी सही है इस मामले में। अब उसके बाद देखिए बच्चों, क्या लिखा गया है? चंद्रमा। ठीक है, देखिए ये बच्चों 4 लेटर है, यहाँ पर ना है, यहाँ पर क्या है? दा अक्षर है। अब जो यहाँ पर लिखा है इसे बोलते हैं बच्चों रा। चंद्रा, द्रा आ रहा है ना, रा आ रहा है, यानी आर अक्षर लेटर छिपा है, इसे लिखा था। हिंदी का ये तरीका है। तो पहले चा का लिखेंगे CH लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पढ़ने में क्या आ रहा है बच्चों? चंद्रमा। ठीक है, तो चा ना, यहाँ पर देखिए चा के बाद क्या है बच्चों? ना है। तो ध्यान देना बच्चों, दो अक्षरों के बीच में जब कोई सी मात्रा ना हो, देखिए ना तो चा में मात्रा है ना तो ना में। ठीक है, तो क्या लगाएंगे बीच में? ए लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ना चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, अंग्रेजी तो पूरा लिखेंगे, तो ना का हो गया N हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चन लिख उठा हमने, चन हमने लिख दिया। उसके बाद दा रा आ रहा है, तो दा का हो जाएगा D। अब देखिए दा के बाद तुरंत रा आ रहा है तो हम बीच में ए नहीं लगाएंगे, द्रा आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए दरा पढ़ने में आ रहा है तो दरा का RA लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माँ का M, फिर ए का मात्रा चंद्रमा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे बच्चों। बहुत ही कठिन नाम हो जाएगा। देखिए माँ का M हो जाएगा, फिर बीच में ए लेटर लगाएंगे। वाई का जो होता है, या का क्या होता है? वाई होता है। यहाँ पर अन का बिंदी है, अन का बिंदी का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? AN होता है, तो AN लिखेंगे। का हो जाएगा के। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखिए उसी प्रकार देखिए बच्चों, जो P अक्षर है यानी पा लेटर है, इसकी अंग्रेजी पहले अक्षर बड़े लेटर में P। अब उसके पा ला के बीच में क्या कोई मात्रा है बच्चों? नहीं मात्रा है। पलंग, क्या लगाएंगे? पा ला, पहले ए लिखेंगे, ला का क्या हो जाएगा? L लिखेंगे छोटे लेटर में। अब देखिए ला में किसकी मात्रा है? AN, यानी अन का मात्रा है, AN लिखेंगे। गा का हो जाएगा G, पलंग। क्या लिख उठा? पलंग। उसी प्रकार देखिए माँ लंग आ रहा है ना, तो माँ, ठीक है, M हो जाएगा माँ, फिर ला का L, AN। इसी प्रकार बच्चों डेली से प्रैक्टिस करोगे, आप 400 से 500 से नाम लिख उठेंगे ना, आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी का भी नाम आसानी से बना सकते हैं।
और अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन हाँ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। देखिए का के, फिर उसके बाद ए, ला का हो जाएगा एल, किसका मात्रा है ए एन, का हो जाएगा के। तो पहले हमें अक्षर लिखना होता है, जैसे जा का अक्षर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ना आ रहा है तो जे एन लिखेंगे, जन हो जाएगा। ता का हो जाएगा टी, फिर बीच में ए लगा देंगे आर, क्या बन गया जंतर। उसी प्रकार देखिए मंतर का लिखेंगे एम, फिर बीच में लगाएंगे ए, एन लिखेंगे क्या हो जाएगा मन, ता का टी, फिर बीच में ता के और आर के बीच में आर लगा देंगे, ठीक। क्योंकि बच्चों किसी भी अक्षर में एक भी मात्रा नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों आप ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, पहले कभी भी मात्रा की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, पहले अक्षर लिखेंगे। पहले का अक्षर कौन सा पी है। अब ध्यान देना बच्चों, पी में यहाँ पर जो ये लिखा गया है इसे आर बोलते हैं, रा। तो रा तुरंत आया है, जैसे पा में ही लगा है ना, तो बीच में कोई ए लेटर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे आर। तो हमने पी लिखा आर लिखा, क्योंकि पा में और रा में दोनों सटे हुए हैं, तो इसलिए हमने पी लिखा आर लिखा। फिर उसके बाद पी, इसमें किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है आई। तो यहाँ पर बच्चों आर है, प्री हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा, यानी या का वाई हो जाएगा। अब अन का मात्रा का अंग्रेजी ए एन होता है, ए एन लिखेंगे, का के हो जाएगा, ए का ए। तो इसी प्रकार बन गया हमारा प्रियंका। देखिए पहले बच्चों अक्षर लिखेंगे, पहले बड़ा लेटर, फिर अन की मात्रा है उसकी अंग्रेजी ए एन होती है, चा का सी एच हो जाएगा। अब देखिए चा और ना में एक भी मात्रा नहीं है, क्या लगाएंगे बीच में ए, ना का हो जाएगा एन, क्या लिख उठा कंचन। उसी प्रकार का में ए, मतलब का हो जाएगा, अन का मात्रा ए एन, चा का सी एच। उसके बाद देखिए अब ध्यान देना है बच्चों, ए ना का एन, ए कंचना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पर देखिए चा ना में मात्रा है ना, आप यहाँ से मात्रा हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम हटा ही देते हैं तो भी सही रहेगा, ठीक है कंचना। क्योंकि नाम कोई भी से लिखते हैं आप चाहे, लेकिन जो शुद्ध नाम होगा यही होगा, क्योंकि का के हो जाएगा, अन की मात्रा ए एन, चा का सी एच। अब बीच में हमने ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए चा और ना में दोनों में से किसी ना में एक में मात्रा है। अगर दो अक्षरों में किसी में भी मात्रा हो तो बीच में ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से मात्रा हटा देते हैं तो बीच में ए लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर लगा। उसी प्रकार देखिए बच्चों संजय, क्या लिखा है संजय, देखिए सा का हो जाएगा एस होता है, ठीक है। अब उसके बाद अन का मात्रा ए एन, जा का होता है बच्चों जे। अब देखिए जा और या में एक भी मात्रा नहीं, ना तो जा में मात्रा है ना तो या में मात्रा है, तो बीच में क्या लगाएंगे ए, फिर या का हो जाएगा वाई, क्या बन गया संजय। उसी प्रकार देखिए बच्चों सा, एक इसकी मात्रा, अन की मात्रा का अंग्रेजी ए एन, जा का जे। अब देखिए जा और ना में मात्रा है, जब न मात्रा है तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट उसके बाद एन लिखेंगे, एन ए, संजना बन गया, ठीक है। और लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सा का एस, अब देखिए अन का मात्रा ए एन, का के, उसके बाद ए लगाएंगे, टी लगाएंगे, क्योंकि दोनों अक्षरों में एक भी मात्रा नहीं, इसलिए बीच में हमने ए लगाया। ला का हो जाएगा एल, अन का मात्रा ए एन, का हो जाएगा के, ए का मात्रा है लंका, ठीक है बन गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पर क्या है श्रीलंका। सी का जो अंग्रेजी होता है याद कर लेना है बच्चों, CHRI श्री, ठीक है श्री हो गया। ला का हो गया एल, अब उसके बाद ए का ए, एन होता है, अन की मात्रा है ना, तो का के, फिर ए का मात्रा ए, क्या बन गया श्रीलंका। पा का हो जाएगा पी, अन की मात्रा है तो ए एन, जा का हो जाएगा, गा का हो जाएगा जी, फिर ए का मात्रा हो जाएगा क्या लिख उठा पंगा, ठीक है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर बड़ा है तो आप डबल ए क्यों नहीं लिखेंगे। देखिए बच्चों कभी भी लास्ट में बड़ा का मात्रा आ जाए या बड़ी की मात्रा आ जाए या बड़ू की मात्रा आ जाए, इसको हमेशा छोटे अक्षर में करके लिखते हैं ताकि अंग्रेजी छोटे में रहे। बड़ा का मात्रा अगर छोटा है, अगर बड़ी की मात्रा आ जाए तो आई लिखेंगे, बड़ा का मात्रा हो जाएगा ए लिखेंगे, बड़ा की मात्रा लास्ट में आ जाए तो छोटा यू, यानी छोटा छोटा करके लिखते हैं। देखिए चा का हो जाएगा CH, उसके बाद देखिए चा के बाद का आया माँ, लेकिन ए लगाएंगे क्योंकि किसी में मात्रा नहीं लगा है। माँ का अंग्रेजी एम होते हैं, यहाँ पर आधा माँ हो चाहे पूरा माँ हो लिखेंगे पूरा ही। पा का हो जाएगा पी, ए का हो जाए ए, क्या बन गया चंपा। देखिए CH हो जाएगा, ए लगाएंगे, माँ का हो जाएगा एम।
अब उसके बाद ए की मात्रा का अंग्रेजी ई होता है। यहाँ पर ए से एन एक वाला इसकी अंग्रेजी क्या होती है? ई होती है, तो हमने ई लिखा। ला का हो जाएगा एल। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर लास्ट में बड़ी की मात्रा है, डबल ई नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया जब भी लास्ट में बड़ी की मात्रा या बड़ा की मात्रा कुछ भी आ जाए, इसको छोटा में कन्वर्ट करके यानी इसके पहले वाले मात्रा में लेकर लगाते हैं। जैसे छोटी बड़ी के पहले क्या आएगा? छोटी, तो छोटी का आई। ठीक है, आप समझ गए बच्चों। देखिए जा का हो जाएगा बच्चों जे, उसके बाद बीच में ए लगाएंगे, यम का माँ, पा का हो जाएगा पी। क्या लिखा है? जंप। देखिए बच्चों, अब ध्यान देना, जो बच्चों आधा अक्षर होता है, जैसे माँ के बाद आया है पाना, तो माँ के बाद बीच में ए नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट आया है। जा का हमने जे लिख दिया, बीच में ए लगा दिया। अब माँ और पा देखिए इसी में सटा हुआ है, तो बीच में हमने ए नहीं लगाया। अगर बीच में लगा दोगे तो जमअप हो जाएगा। देखिए खा का हो जाएगा के एच हो जाएगा, खा का अंग्रेजी। अब अन की अंग्रेजी ए एन। जा का हो जाएगा जे, और जा और बी के बीच में कोई मात्रा नहीं, आर लगा देंगे। बा का हो जाएगा बी ए एन। जा का हो जाएगा जे ए आर। यम हो जाएगा ए की मात्रा ए के। अब देखिए लास्ट में बड़ी की मात्रा है, आई करके लिखेंगे। क्या बन गया? मेकी। तो इसी प्रकार से बच्चों डेली आप चैनल पे जुड़े रहिएगा 7 बजे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। यदि आप चाहते हैं अंग्रेजी हिंदी सीखना तो गारंटी है सिखा दूंगा।